आए दिन इधर उधर कहीं पर भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो थोड़ा शांत शांत दिखते हैं, और उनको मैं देखता हूं कि सोसाइटी में कहीं पे पार्क में या कहीं पे भी आप जाएंगे तो एक किनारे में बैठे हुए हैं। शायद मेरी तरह आप भी उनसे टकराते होंगे, और उनसे जब आप एक सवाल पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो एक बड़ा बुझा सा सवाल जवाब आता है, अरे क्या करना है, आप तो रिटायर हो गए यार, बच्चे हैं, बस उनको देखता हूं और जिंदगी काटे जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आदमी बुढ़ा रिटायरमेंट से होता है, उम्र से होता है, या अपने थॉट से होता है, अपनी सोच से होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। कुछ दिन पहले अगर आपने मीडिया को फॉलो किया होगा तो आपने फौजा सिंह का नाम सुना होगा। 104 साल की उम्र में फुल मैराथन दौड़ते हैं। भाई आप 60 साल के हैं, 104 साल के अभी नहीं हुए। 104 साल का फौजा सिंह अगर फुल मैराथन दौड़ सकते हैं तो किसने आपको कह दिया कि 60 साल में आप बूढ़े हो गए? रिटायरमेंट यहां से होती है, रिटायरमेंट उम्र से नहीं होती है। इस देश में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जहां लोग 70-75 साल की उम्र में शादी करने को गए हैं, 70-75 साल की उम्र में उनके बच्चे हुए हैं, 70-75 साल की उम्र में उन्होंने अपने जिंदगी को एक नया डिफिनीशन दिया है और नए तरीके से जीना शुरू किया है, और 70-75 की उम्र में वो अपने आप को एस्टैब्लिश भी किए हैं जहां उनको दुनिया जानी है। तो आपको किसने कह दिया कि 60 की उम्र में अगर आप जहां पे काम करते हैं उसने कह दिया कि तू काम करने लायक नहीं है, अब तू घर पे आराम कर, तो आप आराम करने के लायक बन गए? अगर मान लो कि 58 साल की उम्र में वही कंपनी, वही ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको जॉब से बाहर निकाल देती तो क्या आप घर में आराम से बैठ जाते? कहते मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ करूंगा नहीं। इसमें सोचने की चीज है, बुरा मानने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यह दिमाग है ना, एक कंप्यूटर से तेज चीज है, और आप इसको जितना दौड़ाएंगे वह आपको भी उतना ही दौड़ाएगा, वह नए नए कंसेप्ट ला करके आपको देगा। अगर आपको लगता है कि 60 साल की उम्र मेरे लिए मेरी रिटायरमेंट की एज हो गई, तो यहां से आपकी एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है। सोसाइटी के लिए, जहां समाज के लिए, जहां पे आप रहते हैं उसके लिए आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। और अगर आप चाहें तो अपने गांव, अपने परिवार, अपने आसपास या अपने जिला पे लोगों को एक नई राह दिखा सकते हैं, एक नई जिंदगी जीने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक लाइफ को बड़े करीब से देखा है जो शायद आपके गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। और जब आप उनको प्रेरणा देना शुरू करते हैं, आप उनको प्रेरित करते हैं और वो एक नए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो आज तक आपने सिर्फ पैसा कमाया है। आज से आप इज्जत कमाना शुरू करेंगे, आज से आप नाम कमाना शुरू करेंगे, और आपके पीछे 100 लोगों की कतार खड़ी होगी। जब आप मरेंगे तो वहां हजारों की संख्या में लोग खड़े होंगे जिनके आंखों से आंसू गिर रहा होगा, और जो कह रहे होंगे कि यह वही आदमी है जिसके कारण आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। यह आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि 60 के बाद मैं रिटायर कर गया और इसके बाद मैं अपने घर पे बैठूंगा, मैं इसके बाद एक छोटी सी पेंशन मिलेगी या जो मेरी डिपॉजिट है उसको तोड़ तोड़ के मैं खाऊंगा और वेट करूंगा कि मुझे मरना कब है, तो आप एक गुमनाम जिंदगी जीने जा रहे हैं, जहां पे आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा, आपके अंदर केवल निगेटिविटी भरी होगी। आप हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम ढूंढ रहे होंगे, आप हर एक समाधान के ऊपर में समस्या खड़ा कर रहे होंगे, और वह समस्या आप केवल अपने आप के लिए खड़ा कर रहे होंगे। और धीरे धीरे आप समाज से इतने दूर हो जाएंगे कि हर आता हुआ इंसान आपको यही लगेगा कि शायद मेरे से पैसा मांगने के लिए आ रहा है, मैं क्या करूं, अगर मैं इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा।
और आप धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। यह सामाजिक दूरी आपके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए दोस्तों, मैं दोस्त नहीं कहूँगा, मैं बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में लगता है कि मेरे को 50, 55, 60 साल का मैंने रिटायरमेंट एज घोषित किया हुआ है, तो यह आपका पर्सनल रिटायरमेंट है, यह आपका प्रोफेशनल रिटायरमेंट नहीं है। और यहाँ से आप यह सोचिए कि मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करने का है, मैं समाज को बहुत ऊपर लेकर के जाना चाहता हूँ, मैं समाज को एक नई दिशा देना चाहता हूँ, और उस पर आप लग जाइए। आपको यह पता नहीं चलेगा कि कब आप 90 के हो गए, कब आप 100 के हो गए, और लोग आपको एग्जाम्पल कोट करेंगे कि वाह उनको देखो, अरे क्या खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, इस उम्र में भी बच्चों के साथ बच्चा, जवानों के साथ जवान और बुढ़ों के साथ बुढ़ा। और जिस दिन आपने यह जिंदगी जीनी शुरू कर दी, आपको जन्नत यही नसीब हो जाएगी, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।